नमस्कार साथियों, आज फिर उपस्थित हुए एक नए वीडियो की नई कहानी के साथ। ये कहानी एक भूखी चिड़िया की दर्द भरी कहानी है। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इस कहानी को सुनने के बाद जो भी इन बातों पर अमल करते हैं तो जीवन में कभी भी भूखे नहीं रह सकते। आपके घरों में लक्ष्मी निवास करेगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपके घर में सदैव सुख समृद्धि आती रहेगी और धन धान्य की कोई कमी नहीं आएगी। इस कहानी में आप जानेंगे कि जो लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन लोगों का क्या हाल होता है। प्राचीन काल समय की बात है। एक घंटा घर के पास में एक नन्ही सी प्यारी चिड़िया रहा करती थी। उस नन्ही सी चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। वह चिड़िया पति और पत्नी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखा करती थी। चिड़िया और चिड़िया की पत्नी दोनों रोज का एक नियम बनाया था। जब भी घंटा घर की घंटी बजती उस समय वह चिड़िया पति और पत्नी शिव जी की भक्ति किया करते थे। हर समय घंटा घर के घंटी बजने का इंतजार किया करते। जब भी घंटी बजती तो दोनों पति और पत्नी भोलेनाथ की आराधना में लग जाते। दोनों पति और पत्नी भजन सुनने में इतने मगन हो जाते थे कि जो घंटों घंटों शिव जी के ध्यान में मगन रहते थे। शिव जी की भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि वह चिड़िया पति और पत्नी दोनों अपना सूझ बूझ तक खो जाती थी। घंटों बीत जाने के बाद चिड़िया के पति दोनों अपनी आंखें खोलते। उसके बाद घंटों घंटों देवादि देव महादेव का ध्यान करने के बाद जब उनकी आंखें खुलती तो अपने आसन से चिड़िया और चिड़िया के पति खड़े हो जाते। खड़े होकर देवादि देव महादेव को प्रणाम करते। उसके बाद अपने बच्चों का लालन पालन करने में जुट जाते। अपने भोजन का प्रबंध करने में निकल पड़ते। दोनों का जीवन बड़ा ही सुख था। उनके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मित्रों, आपको बताते चले कि उसी घंटाघर के सामने एक बूढ़ी माँ का घर था। वह बूढ़ी माँ पक्षियों से बेहद प्रेम किया करती थी। वह बूढ़ी माँ पक्षियों से बेइंतहा मोहब्बत रखती। यहाँ तक कि वह बूढ़ी माँ रोज पक्षियों के लिए अपने घर की छत पर दाना और पानी डाला करती थी ताकि उड़ने वाली छोटे बड़े सभी पक्षी दाना खाए और पानी पीकर अपना पेट भर ले। चिड़िया पति पत्नी दोनों रोज उस बूढ़ी माँ के मकान पर जाते और वहां पर दाना चुगती और पानी पीते। कुछ दाने अपने बच्चों के लिए अपने घोंसले में लेकर आते और अपने बच्चों को भोजन खिलाने के बाद जब भी घंटाघर की घंटी बजती दोनों पति पत्नी देवादि देव महादेव की भक्ति करने के लिए बैठ जाते और घंटों घंटों बैठकर भोलेनाथ का ध्यान किया करते। भजन सुनने के बाद दोनों पति पत्नी को अपना भोजन जुटाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दोनों पति पत्नी जब भी भोलेनाथ की भक्ति से उठते और सीधे उस बूढ़ी माँ के मकान की छत पर जाते जहाँ पर काफी सारे अनाज के दाने पड़े हुए रहते थे। वहाँ बूढ़ी माँ के मकान की छत पर पेट भर के दाने खाते और कुछ दाने अपने बच्चों के लिए लेकर आ जाते। इसी तरीके से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उनको भोजन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं थी। दोनों पति पत्नी सीधे बूढ़ी माँ की मकान पर जाते और वहां पर दाना पानी खाने के बाद अपने बच्चों के लिए दाना लेकर वापस आ जाते और सारा दिन भोलेनाथ की भक्ति करते। बूढ़ी माँ अकेली रहती थी। उनको एक भी पुत्र नहीं था। उन दोनों चिड़ियों को अपना संतान समझती और अपना रिश्तेदार मानती थी। यहाँ तक कि अपना परिवार भी समझने लगी थी। उन दोनों चिड़ियों से बहुत ही प्यार करती थी। चिड़ियों से बूढ़ी माँ को बहुत ही लगाव हो गया था और उन परिंदों से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन उस बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और उस बीमारी से बहुत ही परेशान रहने लगी थी। बीमारी से तंग आकर वह अपने घर के अंदर जाकर लेट गई और अपने मालिक से कहने लगी कि मालिक, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दे दे या नहीं तो मुझे इस संसार से उठा ले। वह बूढ़ी माँ बहुत ही तंग आ गई थी, इसलिए कि कोई दवा लाने वाला नहीं था और ना ही कोई उपचार करवाने वाला था। कुछ समय बीत जाने के बाद उस बूढ़ी माँ की मृत्यु हो जाती है और वह इस संसार को छोड़कर चली जाती है। अब बूढ़ी माँ की छत पर पक्षियों को दाना नहीं मिलता क्योंकि दाना डालने वाली बूढ़ी माँ अपने कमरे में मृत पड़ी हुई थी। अब चिड़िया बूढ़ी माँ के घरों का चक्कर लगाती लेकिन उनको बूढ़ी माँ नजर नहीं आती और ना ही उनको बूढ़ी माँ की छत पर कोई दाना पानी मिलता। अब चिड़िया दोनों पति पत्नी परेशान और बड़ी दुखी हो जाते हैं। यहाँ तक कि दोनों चिड़ियों को खाने के लाले पड़ जाते हैं
उनके बच्चों को भूख सताने लगती है और चिड़ी पति पत्नी सोचने लग जाते हैं कि आखिर अब करें तो क्या करें। बूढ़ी माँ गई तो गई कहाँ, हमारे लिए काफ़ी सारे अनाज के दाने और पानी का व्यवस्था करके रखा करती थी, जिसे हम अपना पेट भरते और अपने बच्चों के लिए भी कुछ ले जाते। यही सोचकर दोनों पति पत्नी बड़ी परेशान और बड़ी दुखी हो जाते हैं और बूढ़ी माँ की तलाश करने लग जाते हैं। सोचने लगते हैं कि इतने वर्षों से बूढ़ी माँ इसी स्थान पर रह रही है, कभी भी कहीं पर भी नहीं गई, लेकिन अब बूढ़ी माँ अचानक कहाँ गायब हो गई। अब चिड़िया दोनों पति और पत्नी बूढ़ी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और पूरे नगर में ढूंढने के बाद भी वह बूढ़ी माँ नजर नहीं आती है। तब परेशान होकर चिड़िया का पति और पत्नी दोनों बैठकर विचार करने लगते हैं। चिड़िया अपने पति से कहती है, पतिदेव, बूढ़ी मैया के बगैर ये दुनिया सुनी सुनी लगती है। इस पूरे नगर में एक बूढ़ी माँ ही ऐसी थी जो धर्म का कार्य किया करती थी, जो हम जैसे बेजुबान परिंदों को दाना डाला करती और पानी पिलाया करती थी। ऐसी पावन पवित्र मन वाली बूढ़ी माँ आखिरकार गई तो गई कहाँ। चिड़िया का पति चिड़िया से कहता है कि प्रिय, हम दोनों ने मिलकर बूढ़ी माँ को पूरी नगर में ढूंढा है, लेकिन बूढ़ी माँ कहीं पर भी हमको नजर नहीं आई। अब सिर्फ एक ही उपाय बचा हुआ है जहाँ पर हमने बूढ़ी माँ की तलाश नहीं किए, हो सकता है हमको वहीं पर मिल जाए। चिड़िया अपने पति से कहती हैं कि पतिदेव, वह स्थान कौन सा है, आप बताएं, हम तुरंत उसी स्थान पर जाएंगे और बूढ़ी माँ की खोज करेंगे। चिड़िया का पति अपनी पत्नी से कहता है, हमने बूढ़ी माँ को उन्हीं के घर के अंदर नहीं देखा है। यदि हम बूढ़ी माँ को उन्हीं की मकान के अंदर देखें तो हो सकता है हमको बूढ़ी माँ मिल जाए। हो सकता है बूढ़ी माँ की तबीयत खराब हो, इसलिए बूढ़ी माँ अपने मकान के अंदर हो। अपने पति की इतनी बात सुनने के बाद वह चिड़िया अपने पति से कहती है कि पतिदेव, आपका कथन बिल्कुल सत्य है, जल्दी चलो हम चलकर के बूढ़ी माँ को उसके मकान के अंदर देखते हैं। तभी पति पत्नी दोनों अपने घोंसले से उड़कर बूढ़ी माँ के मकान पर पहुँच जाते हैं। मकान पर जाने के बाद चारों तरफ देखते हैं, उनको अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि घर के सभी दरवाजे बंद थे। काफी परिश्रम करने के बाद उनको एक छोटी सी खिड़की नजर आती है। दोनों चिड़िया अंदर जाने के बाद क्या देखती है कि वह बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और बहुत सारे मक्खियाँ उनके मुंह पर झुलक रही है। ये देखकर चिड़िया का पति बड़ी सोच में पड़ जाते हैं और काफी देर खड़ी रह कर के बूढ़ी माँ को देखते रहते, अपने परों से मक्खियों को दूर भगाने की कोशिश करते। काफी देर देखने के बाद जब बूढ़ी माँ कोई हरकत नहीं करती, तब चिड़ा अपनी पत्नी से कहता है, शायद बूढ़ी माँ की मृत्यु हो चुकी है। इतनी बात सुनने के बाद दोनों रोने लगती है, उनकी आंखों से आंसू की धारा बहना शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने पति से कहती है, पतिदेव, बूढ़ी माँ हमें छोड़कर नहीं जा सकती। बूढ़ी माँ ने अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य किए हैं, कभी किसी के दिल को नहीं दुखाया। बूढ़ी माँ ने कभी किसी को दुखी नहीं किया, न ही किसी जीव जंतु को। बूढ़ी माँ से जितना हो सका हर किसी का साथ और भलाई किया है। अपने हाथों से जितना हुआ श्रद्धा अनुसार उतना दान भी किया है। इतनी पावन पवित्र और पुण्य आत्मा हमें छोड़कर नहीं जा सकती। चिड़िया अपनी पत्नी को समझाकर कहता है कि प्रिय, बूढ़ी माँ तो अब खत्म हो चुकी है, इसलिए हमें बाहर चलना चाहिए। अब दोनों बूढ़ी माँ के घर से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही घंटा घर की घंटी बजती है तो दोनों पति पत्नी महादेव की भक्ति में बैठ जाते हैं। अब की बार चिड़ा और चिड़ी ने जो भोलेनाथ की भक्ति की है, ये घनघोर भक्ति थी। भूखे प्यासे रहकर निराधार देवादि देव महादेव की भक्ति के लिए बैठ गए थे। देवादि देव महादेव की भक्ति करते हुए कई महीने गुजर जाते हैं। कुछ समय के बाद देवादि देव महादेव पक्षियों के सामने हाजिर होते हैं और कहते हैं, नन्ही पक्षी, तुमने अपने दिल और जान से हमें याद किया है, मांगू क्या मांगना चाहती हो। तब चिड़िया दोनों पति और पत्नी अपनी आंखें खोलते हैं और महादेव से कहते हैं, प्रभु, हमको हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको एक पुण्य आत्मा वापस लौटा दीजिए। इतनी बात सुनने के बाद महादेव कहते हैं, ए नन्ही पक्षी, मेरी बात को गौर से सुनो। जिस बूढ़ी माँ की तुम बातें कर रहे हो वह बूढ़ी माँ की शरीर अस्त व्यस्त हो चुका है। महादेव की इतनी बात सुनने के बाद दोनों पति और पत्नी महादेव से कहते हैं, प्रभु,
यदि आप उस बूढ़ी माँ को जीवित नहीं कर सकते, उनको जीवित करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने वचनहार हो जाए। आपने हमको वचन दिया है और आपने ये कहा है कि परिंदों, तुम जो मांगना चाहो सो मांग सकते हो। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं और हम यह मांग रहे हैं कि हमको बूढ़ी माँ लौटा दीजिए, उनको वापस फिर से जिंदा कर दीजिए। और अब आप कह रहे हैं कि वह जिंदा नहीं हो सकती। तो प्रभु, आप अपने वचनों से हार रहे हैं। आप अपना वचन पूर्ण करने से मना कर रहे हैं। तब देवादि देव महादेव असमंजस में पड़ जाते हैं। अंत में जाकर भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, हम बूढ़ी माँ को जीवित कर देंगे। तब देवादि देव महादेव की कृपा से बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो जाती है और वह फिर से परिंदों की सेवा करने लगती है। एक दिन भोलेनाथ बूढ़ी माँ से कहते हैं कि तू मर चुकी थी, लेकिन चिड़िया ने जीवित करने के लिए मजबूर किया है, इसलिए हमने तुम्हें फिर से प्राण लौट आए हैं। देवाधिदेव महादेव की इतनी बात सुनने के बाद बूढ़ी माँ महादेव के चरणों में पड़ जाती है और महादेव से कहती हैं, प्रभु, वह चिड़िया कौन है जिन्होंने मेरे खातिर इतनी कठोर तपस्या की है और देवादि देव महादेव को इतना मजबूर किया कि उन्होंने मुझे फिर से जीवन दान दिया। तब महादेव कहते हैं, घंटाघर के पास जो चिड़िया पति और पत्नी रहते हैं, जो तुम्हारे घरों की छत पर दाना चुगने के लिए आया करते थे। इतना कहने के बाद देवादि देव महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब बूढ़ी माँ उस चिड़िया को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है कि तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है। बूढ़ी माँ एक प्राण लेती है कि मैं जब तक इस धरती पर जीवित हूँ तब तक तुम और तुम्हारा परिवार मेरे पास रहोगे। उसी दिन से चिड़िया और चिड़िया का पति और उनके बच्चे बूढ़ी माँ के घर पर रहने लगे और रोज बूढ़ी माँ के घर में चिड़िया भोलेनाथ की भक्ति करते और बूढ़ी माँ की छत पर दाना पानी खाया पिया करते। प्रिय दर्शकों, हमारे वीडियो के माध्यम से बताई गई कहानी आप सभी को कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।